हेलो दोस्तों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने सेम वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आज से इस वीडियो के साथ आप लोगों का सभी ऑल इंडिया एग्जाम से संबंधित जितने भी मैथ और रीजनिंग के टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को फ्री में, ठीक है, वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और मैथ और रीजनिंग का डर आपके अंदर से बिल्कुल मैं निकाल के रहूँगा। और इसमें आपके, ठीक है, मैथ के जितने भी टॉपिक आपके रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है, सबके आपके पहले कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद, ठीक है, इन पे आधारित आपके क्वेश्चन जो बनेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो ठीक है, चलिए देखिए आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा, देखिए यहाँ पर आपका डाला गया है 1, संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है, सर डिजिट क्या होते हैं, ठीक है, अंक किससे कहते हैं, व्हाट इज डिजिट। तो कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। यदि कोई आपसे डिजिट की डेफिनेशन पूछ लेता है कि अंक किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ आपकी है, तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9 को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है, इसमें आपका नोट पॉइंट में रहेगा हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में, ठीक है, ये पॉइंट देखिए आपके लिए खास है। दार्शनिक प्रणाली में, चाहे बोलिए संख्या पद्धति और चाहे बोलिए दार्शनिक प्रणाली, ठीक है, ये लिए आपके लिए खास पॉइंट है। इसको आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। संख्या पद्धति को और क्या कहते हैं? तो दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो कहा जाएगा कि हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। अंकगणित में सभी संख्याएं क्या होती हैं? इन्हीं अंकों से बनती है। यानी चाहे जो भी संख्या आप बनाएंगे, चाहे जो भी संख्या आप लिखेंगे, ठीक है, इन्हीं डिजिटों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कभी काल पुनरावृत्ति किया जाएगा, कभी काल पुनरावृत्ति नहीं भी किया जाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब जब हम किसी अंक को तो एक से ज़्यादा बार प्रयोग करते हैं तो उसे पुनरावृत्ति उसको कहा जाता है। जब किसी अंक को एक से ज़्यादा बार प्रयोग ना करिए तो कहते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट हो गया कि हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। अगली हेडिंग देखिए आपकी रहेगी, तो इसको आप ऐसे पूरा चाहिएगा तो आप भी लिखित नोट्स पूरा बना लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद देखिए आगे आते हैं। अगली हेडिंग आपकी है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भी संख्या हम गिनने में प्रयोग, जिन भी अंकों को हम क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, गिनती की संख्या को जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर हेडिंग डाला गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो और दूसरा नाम इसका याद रखिएगा, इन्हीं प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इन्हीं प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अलग से, इसलिए देखो ये नोट में लिखवाया गया है कि इन्हीं प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक, इन्हीं प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका नोट पॉइंट में रहेगा।
ठीक है। प्राकृत संख्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस प्रकार से आपका इन्फिनिट की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला स्टार पॉइंट है, इनका प्रतीक आई प्लस या कैपिटल एन होता है, ठीक है। मतलब कि कहीं भी प्राकृत संख्या का अगर प्रतीक दर्शाना हो तो आप आई प्लस लिखेंगे या कैपिटल एन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये भी आपका नोट पॉइंट में आपका रहेगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रतीक इसका क्या है? आई प्लस, क्या है? आई प्लस, इसका प्रतीक आई प्लस या कैपिटल एन होता है। इसके बाद देखिए अगला नोट पॉइंट है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वही है प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर पेपर में आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है या क्या है, तो आप कहेंगे 1 है, तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, इनका प्रतीक क्या होता है, ठीक है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। इसके बाद देखिए अगले हेडिंग है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या में आप क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे प्राकृत संख्या में शून्यांक 0 को शामिल करने से, प्राकृत संख्या में शून्यांक 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब जब हम नेचुरल नंबर में 0 को भी, ठीक है, शामिल कर लेते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में किसको शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं, तो जो हमें संख्या परिवार प्राप्त होता है, ठीक है, नंबर फैमिली जो प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिट। अब फिर अगला देखिए इसमें नोट पॉइंट जो है कि इनका प्रतीक क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या को हम किस सिंबल से दर्शाते हैं, किस प्रतीक से दर्शाते हैं। तो इसका प्रतीक जो होता है वो W होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, W होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर का प्रतीक आई प्लस या एक कैपिटल एन होता है, लेकिन पूर्ण संख्या का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, कैपिटल W होता है। क्या होता है, कैपिटल W। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो मतलब कि पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हो, तो आप कहेंगे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या में शून्यांक 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। फिर कहेंगे नोट पॉइंट रहेगा, इनका प्रतीक कैपिटल W होता है। इनका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल W होता है। इस पर देखिए इसमें क्वेश्चन बनाएगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। हाँ देखिए, तो इसमें नोट पॉइंट रहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है, यानी संभव नहीं है। तो जैसे अभी क्वेश्चन बनाया गया था कि सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या पूछ लिया जाए तो आप 1 बताएंगे, लेकिन अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो लिखना संभव नहीं है, या ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, या असंभव है, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात करना संभव है, संभव नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे के, ठीक है, पहला वीडियो देखिए अभी हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोगों को लिए इतना मेहनत किया जा रहा है पूरा, ठीक है, नोट्स को लिख करके उसके बाद पूरा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो काफ़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। बस आपसे कुछ नहीं, बस यही चाहिए कि आप वीडियो को, ठीक है, देखिए। तो आप अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे इसके आगे के लेक्चर के लिए अगले वीडियो में। तो ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार आप बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय।